अस्सलाम वालेकुम साथियों। इशफाक साहब ये कहते हैं कि धोखा एक ऐसी चीज़ है जो अपने देने वाले से बड़ी मोहब्बत करता है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी खत्ते में, किसी भी जगह पे चला जाए, लौट के वापस उसकी तरफ आता है। ये हमारी गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। एक बाबा जी हैं, गांव देहात में रहते हैं, बड़ी उम्र के हैं, अपना दाल दलिया रोज़ी रोटी चलाने के लिए उन्होंने कुछ माल मवेशी पाला हुआ है। उनका दूध निकालते हैं, दूध से दही और मक्खन बनाते हैं। वो मक्खन ले के गाँव की दुकान पे आते हैं, और वहाँ वो मक्खन देने के बाद उसके बदले में चीनी, पत्ती और इस तरह के लवाज़मात और इस तरह की अशियाए खुर्द-व-नोश लेते हैं, और लेने के बाद घर चले जाते हैं। उनका गुज़र इसी तरह हो रहा था कि एक दिन जब वो मक्खन दे के गए तो उस दुकानदार को ख़्याल आया कि मैं क्यों ना इसे वज़न कर लूँ, इसे अंदाज़ा कर लूँ, तोल लूँ कि इसका वज़न है कितना, क्योंकि मैं बहुत कम वज़न करता हूँ। तो जब उसने वेट किया तो पता चला कि वो 1 किलो का जो पेड़ा था 900 ग्राम का था, यानी कि 100 ग्राम उसमें से कम था। दुकानदार जो है वो थोड़ा सा परेशान भी हो गया, थोड़ा सा खफा भी हो गया, और इस इंतज़ार में बैठ गया कि अब जब बाबा जी आएंगे तो मैं ज़रूर उनसे इस बात का तकाजा करूँगा कि आपने मुझे कम मक्खन दिया है और ज़्यादा पैसे वसूल किए हैं, या चीज़ें ज़्यादा पैसों की लेके गए। वक्त गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए। 2 हफ्ते के बाद जब वापस बाबा जी आए मक्खन के पेड़े लेके, तो उसने बाबा जी से कहा कि आप इधर बैठ जाएं, और मैं पहले आपके मक्खन का वज़न करूंगा और उसके बाद फिर वापस आपको चीज़ें दे दूँ। अब जब वज़न करता है तो पेड़ा 900 ग्राम का था। उसने कहा बाबा जी देखें, आप कितना मेरे साथ धोखा कर रहे थे। 100 ग्राम कम आप मुझे मक्खन दे रहे थे, और ये आप क्यों मेरे साथ कर रहे हैं। आप अपने सफ़ेद बालों की कुछ हया करें। तो बाबा जी ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा पुत्र, मुझे तो ये भी नहीं पता कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। मुझे तो इसका अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये करता हूँ कि दो जो चीनी तुम मुझे देते हो, खंड जो मुझे देते हो, मैं एक तरफ वो रखता हूँ 1 किलो खंड चीनी, और दूसरी तरफ मक्खन रखता हूँ। जब बराबर हो जाते हैं तो लेके आ जाता हूँ। तो साथियों, क्या समझ आती है कि असल में धोखा देने वाला कौन था, असल में कम तोल कौन रहा था, असल में फराड कर कौन रहा था। धोखा जो है वो इंसान को इसी तरह ढूंढता है, इसी तरह उसका पीछा करता है, और वो दुनिया के जिस खत्ते में भी पहुंच जाए वहाँ उसने उससे मिलना ही मिलना है। जब हम कुरान की रोशनी में देखते हैं तो अल्लाह ताला कुरान हकीम में सूरह रहमान में फरमाते हैं, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, बेशक नेकी का बदला नेकी है। यार अगर वो नेकी का बदला नेकी देता है तो धोखे के बदले में हमें क्या मिल सकता है, तकलीफ़ के बदले में हमें क्या मिल सकता है, दुख के बदले में हमें क्या मिल सकता है, तंगी और परेशानी किसी को देने के बदले में हमें क्या मिल सकता है, किसी को ज़िल्लत और तज़लील और बेइज्जती करने के बदले में हमारे हिस्से में क्या आएगा। धोखा भी इंसान को ऐसे ही ढूंढता है। इसी तरह आपका अच्छा अमल आपको अच्छा होकर मिलेगा, और आपका गलत अमल आपको गलत होकर मिलेगा। तो छोटी सी इल्तिमास है, छोटी सी इल्तिमास है, चंद सांसों की है ये ज़िंदगी, और कितने सांसों की है ये भी नहीं पता। इसके अंदर अगर कुछ कर सकते हो, अगर कुछ कर सकते हो, अगर कुछ कर सकते हो तो नेकी करो, भला करो, खैर वाला मामला करो, दूसरे की हौसला अफजाई करो, दूसरे की मदद करो। अगर कहीं पे लगता है कि किसी के साथ कोई नेकी कर सकते हो तो वो करो। खुदारा किसी को धोखा मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी के साथ ठगी और फराड मत करो। उसने लौट के तुम्हारे पास आना है, उसने लौट के तुम्हारे पास आना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नसर हो। खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें, और नेकी का अमल करते रहें।